नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे उन्नाव की खबर के साथ। उन्नाव मामले पर सीएम योगी संवेदनशील नजर आ रहे हैं। पल पल के अपडेट पर सीएम योगी की नजर बनी हुई है। यूपी डीजीपी से सीएम ने पूरी रिपोर्ट तलब की है। घायल लड़की के इलाज का पूरा खर्च उठा रही है सरकार। तो घायल लड़की के हालात में सुधार हो रहा है। फॉरेंसिक टीम से कहा गया है कि जल्द मामले का खुलासा किया जाए। अफसरों को निर्देश जारी किया गया है, पीड़ित परिवार की पूरी सहायता की जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए। सरकार के मुस्तैदी से कई अहम सबूत जुटाए गए हैं। तो फॉरेंसिक टीम से कहा गया है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाए और लगातार सीएम योगी इस पर अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। तो उन्नाव में जिस तरीके से 3 लड़कियों के जिस तरीके से बॉडी को बरामद किया गया, ये कहा जा सकता है कि 2 की मृत्यु तो हो गई, लेकिन वहीं तीसरी लड़की की जो शरीर को बरामद किया गया, ये कहा जा रहा था वो मृत नहीं थी। उसका इलाज इस वक्त चल रहा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से जंग लड़ रही है इस वक्त। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि तमाम खर्चे सरकार उठाएगी, लेकिन इलाज संपन्न होना चाहिए और बच्ची को किसी भी तरीके से बचाया जाना चाहिए। तो 3 किशोरियों को खेत में से बंधा हुआ पाया गया था, जिसके बाद से हड़कंप का माहौल देखने को मिला उन्नाव में। तो वहीं अभी इस पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस भी इस मामले में लगातार छानबीन कर रही है और ऐसे में इस बीच ये अपडेट भी सामने आई कि एक चिप्स का पैकेट वहां से बरामद किया गया, जिसे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। और अब इसमें क्या नया एंगल निकल कर के सामने आता है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर अब ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस पे सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और उन्नाव मामले को लेकर के सीएम योगी बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट पर सीएम योगी की नजर बनी हुई है। तो अफसरों को निर्देश जारी किया गया है कि पीड़ित परिवार की पूरी सहायता की जाए। सीएम योगी ने ये निर्देश जारी किया है। सरकार की मुस्तैदी से कई अहम सबूत जुटाए गए हैं। उन्नाव मामले पर सीएम योगी संवेदनशील नजर आ रहे हैं और इसी के तहत सीएम योगी ने पल पल के अपडेट भी लिए हैं। तो सीएम योगी के निर्देशों के बाद ही सीएम ने ये कह दिया है कि पूरी रिपोर्ट उन्हें जल्द से जल्द यूपी डीजीपी तलब कराए और ऐसे में घायल लड़की के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। तो उन्नाव केस से जुड़ी ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो लड़कियों की मौत के पीछे चिप्स का आखिर क्या लिंक है, इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्नाव में दलित परिवार की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत के बारे में जांच कर रही पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा है। पुलिस को पता चला है कि घटना वाले दिन यानी बुधवार दोपहर घर से निकलते वक्त लड़कियों ने गांव की एक दुकान से चिप्स के पैकेट लिए थे और खाए भी थे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने दुकान के बाकी बचे नमकीन के सारे पैकेट जब्त कर लिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मां ने ये बयान जारी किया और ये कहा था कि बेटियों के मुंह से झाग निकलते हुए देखा गया था और इनके हाथ पैर एक ही कपड़े से बंधे हुए थे। अब ऐसे में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी पुलिस टीम की तरफ से कि आखिर इन लड़कियों को किसी ने जहर दिया या इन्होंने खुद जहर खाया। और इससे जुड़ा अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि एक चिप्स का पैकेट बरामद किया गया है, जिससे ये अंदाजा जताया जा रहा है कि इस चिप्स को शायद इन्हीं 3 किशोरियों ने खाया होगा। तो तमाम दुकानदारों से भी पूछताछ लगातार जारी है। इस पर पल पल की अपडेट सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। यूपी डीजीपी से सीएम योगी ने पूरी रिपोर्ट तलब की है। ये जानकारी आपको उन्नाव मामले में दे रहे हैं। उन्नाव मामले पर सीएम बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये जो जानकारी हाथ लगी है, ये बेहद अहम सबूत माना जा सकता है। तो खोजी कुत्तों के जरिए से ही मदद ली गई और उन्हीं के मदद से इस सुराग का पता चल पाया। खोजी कुत्तों के जरिए पुलिस घटनास्थल के पास जांच कर रही थी, तभी उन्हें पता चला कि कुत्ता घटनास्थल पर सूंघने के बाद बार-बार एक दुकान की तरफ दौड़ रहा था। जब पुलिस ने इस पर निगरानी की तो खोजी कुत्ता पास के ही एक घर में जा घुसा। जानकारी करने पर पता चला कि ये घर एक दुकानदार का है और ऐसे में उस दुकानदार से अभी पूछताछ चल रही है और अब हर कोई इसी बात पर चौकन्ना है कि आखिर ये चिप्स का पैकेट जहां से बरामद किया गया और खोजी कुत्तों की मदद से केवल एक ही घर ऐसा क्यों चुना गया, तो उस पर भी लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और ये पूरा मामला अब उलझता चला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बच्चियों के मुंह से झाग निकल रहा था, यह अनुमान जताया जा रहा था कि बच्चियों ने हो सकता है जहर खाया हो या फिर किसने जहर दिया इन बच्चियों को। तो ये सवाल, और इस बीच में जब इस तरीके से चिप्स के पैकेट का पता चलता है
तो ये मामला थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेचीदा हो जाता है कि आखिर क्या चिप्स में किसी तरीके का जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। और जैसे दुकानदार से अभी पूछताछ चल रही है तो इसके पीछे भी, इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तक के 9 मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो भी लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए। जो भी चीज हुई है उसकी सही जांच कर अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने के बाद सीधे तौर पर डीएम और एसपी को निर्देश दिए थे, साथ ही साथ कमिश्नर मौके पर गए थे और हर चीज की जांच करने की कोशिश की थी कि क्या चीजें हैं। फॉरेंसिक टीम भी पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस पूरी घटना के पीछे क्या है उसका तथ्य निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जहां परिजनों को भी पूरे आश्वासन दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से कि जो भी आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो निश्चित तौर पर उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी जो इस पूरे घटना के पीछे हैं। तो ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं। पुलिस और साथ में फॉरेंसिक टीम हर वो संभव क्लू को। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उसको तकनीक चाहिए, उसको मार्केट चाहिए, उसको खेत के लिए पानी चाहिए। मनरेगा के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से उसको शासन का संबल चाहिए। हर स्तर पर उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे क्रय केंद्र इसकी गारंटी उसे उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर जिन लोगों ने किसानों के हकों पर डकैती डालने का काम किया, जिन लोगों ने अपनी सरकार के समय किसानों पर जुल्म ढाए, जिन लोगों ने किसानों को यानी गन्ना किसान कितना हतप्रद हो चुका था। 2017 में जब हम आए थे 2010-11 से गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था। किसकी सरकार थी 10-11 में? 12 से 17 के बीच में किसकी सरकार थी? और उसके बाद हमारी सरकार आई, गन्ना मूल्य का भुगतान करना प्रारंभ किया है। और हम भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोरोना के दौरान चीनी मिलें, जब महाराष्ट्र की आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना विभाग एक एक चीनी मिल के साथ खड़ा होकर के चीनी मिलों को चला रहा था और इस बात की गारंटी दे रहा था। 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, लेकिन चीनी मिलें जून तक यहां चली हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हमने उस प्रकार के उपाय किए कि चीनी मिलें भी चलें, किसान को गन्ना पहुंचाने में दिक्कत न हो। अप्रैल में, 1 अप्रैल से प्रोक्यूरमेंट की कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी थी गेहूं के लिए। जब लॉकडाउन था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहां पे गेहूं क्रय केंद्र स्थापित हो गए थे और किसानों को वहां तक पहुंचाने, वहां तक लाने आवश्यकता पड़ती थी तो खेत में जाकर के ही हमारे अधिकारी कर्मचारी वहीं जाकर के उनसे क्रय करते थे कि भाई आपको परेशानी न हो। कोरोना संक्रमण को भी रोकना था। और मैं कह सकता हूं हमारी टीम ने, मेरे चाहे मंत्रिमंडल के सहयोगी हों या हमारी प्रशासनिक टीम हो, पुलिस की टीम हो, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, स्वच्छता कर्मी हो, कोरोना वॉरियर्स हो, इन सब ने मिलकर के जो कार्य किया उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है। किसानों के हितों के लिए कार्य करने में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है। और आगे भी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध होकर के कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए हम लोग पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं। और मुझे लगता है, और आपसे भी मैं विनम्र अपील करूंगा अध्यक्ष जी, कि माननीय सदस्यों को बताएं कि अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो सुनने की आदत भी उसमें डालें। देखिए, उस बिगड़ेल खिलाड़ी की तरह हम लोगों को आदत बंद करनी चाहिए कि जो खेल की शुरुआत करके अधूरे में छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की आदत है कि हमेशा जब उनको लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, ये लोग तो वैसे भी इस फील्ड के बहुत वैसे खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने प्रदेश के किसानों का कितनी क्षति की है, कितनी पुण्य क्षति की। किसी ने चीनी मिलें बेच दी,
किसी ने जो है किसानों को, यानी प्रोक्योरमेंट तो सेंटर कभी चलाया ही नहीं। बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए इनके पास कोई योजना नहीं थी। जन की भी हानि होती थी, धन की भी हानि होती थी। हम लोगों ने तो दलहन के लिए, तिलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने घोषित किया। आज हर किसान खुशहाल है, अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। परेशानी किसानों को नहीं, विपक्ष के उन मित्रों को है जिनकी दलाली का पैसा अब किसान के खाते में सीधे जा रहा है, उनको जरूर परेशानी है। सामान्य किसान को कोई परेशानी नहीं, और किसान संगठनों ने इसकी घोषणा बहुत पहले भी की है और आगे भी करेंगे। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार किसानों के हितों को पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के समर्पित भाव के साथ कार्य करेगी। और संवाद से अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो समस्या का समाधान करने के लिए भी हम लोग पूरी तत्परता के साथ कार्य करने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि कहीं भी किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक किसी कार्यक्रम में नहीं है। लेकिन हां, कानून को हाथ में लेकर के आगजनी, तोड़फोड़ या फिर संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करने की छूट भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और उस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी। मुझे यही आपसे कहना, यही आपसे विनम्र प्रार्थना करनी थी। मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि विपक्ष के हमारे मित्रगण सच्चाई को स्वीकार कर सकेंगे। धन्यवाद। पर वो आज बोल रहे थे, दूसरा दिन है बजट सत्र का। उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश हो रहा है, ऐसे में ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये आखिरी बजट है योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान का, और ऐसे में ये सबसे बड़ा बजट हो सकता है। इस बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी सीधे तौर पर घेरा है, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के ये कहा है कि समाजवादी पार्टी भी ठीक उसी बिगड़ैल बच्चे की तरह है जो कि ना वो खेल खेलने देती है और ना खुद खेलती है। तो ये एक तरीके का तंज उन्होंने विपक्ष पर कसा है, और साथ ही सरकार की खूबियों को गिनाया कि सरकार किस तरीके से कोरोना काल के मद्देनजर भी वो काम करती रही। और गन्ना किसानों का भी जिक्र उन्होंने किया कि रिकॉर्ड है भुगतान करने का। तो गन्ना खरीद में सरकार ने धांधली बंद की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इस बजट सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई के दौरान बातें रखी। एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो किसान के हित में कृषि कानून है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को स्पष्ट किया। और ये ताना एक तरीके से जो तंज हम कह सकते हैं कि तंज कसने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, और ये कहा कि दलाली रुकने से विपक्ष परेशान नजर आ रही है। खबर श्रीनगर से, जहां पर श्रीनगर के भगत चौक पर आतंकी हमला हुआ है। पुलिस चौकी के बाहर आतंकियों ने हमला किया। आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद बताए जा रहे हैं। पुलिस पार्टी पर हमले का वीडियो सामने आ चुका है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया है। तो दरअसल श्रीनगर में यह हमला हुआ। भगत चौक की ये हमला बताया जा रहा है कि पुलिस पार्टी पर हमले का वीडियो भी अब सामने आ चुका है, और आतंकवादियों को लेकिन मार गिराया गया है यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया है, और बाराजुल्ला इलाके में आतंकियों ने शुक्रवार दोपहर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इनके इलाज के दौरान अभी ये कहा जा रहा है कि मौत हो गई, लेकिन अभी इस बात का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। तो इस बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से इन आतंकियों की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, इसके बाद से लगातार जो इंडियन आर्मी है वो इन आतंकियों को पकड़ने की कोशिश में नजर आए। और श्रीनगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, ये आतंकी हमले का वीडियो। तो देखिए किस तरीके से ये बंदूक लेकर के ये आतंकी यहां जाता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। तो एक दुकान के ठीक बाहर का ये वीडियो बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज है ये। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है मौजूद एक दुकान के पास, जिस पर फायरिंग करता हुआ यह आतंकी नजर आ रहा है। तो पुलिस पार्टी पर आतंकी हमले का एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है, जिसमें एक आतंकी AK-47 लेकर घात लगाते हुए नजर आ रहा है। खास बात यह कि आतंकी मार्केट के बीच में नजर आ रहा है और उसके हाथ में AK-47 भी देखा जा सकता है। आतंकी की पहचान फिलहाल की जा रही है। साथ ही आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं और एक बार फिर से श्रीनगर में ऐसा आतंकी हमला देखने को मिला। तो आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी अब तक शहीद बताए जा रहे हैं। पुलिस पार्टी पर हमले का वीडियो सामने आ चुका है। तो इस फुटेज में आप खुद देख लीजिए कि ये बीच बाजार का
ये रास्ता नजर आ रहा है कि ये कहीं दुकान है, मार्केट है एक तरीके का, और इस बीच मार्केट में AK-47 लेकर के ये आतंकी इतनी बेधड़क अंदाज में ये दुकान के सामने आता है और गोलियां दागना शुरू कर देता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अब तक 2 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। तो लगातार सर्च ऑपरेशन इंडियन आर्मी चला रही है, साथ ही पुलिसकर्मी भी इसमें लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं इंडियन आर्मी को, ताकि इन आतंकियों का पता लगाया जा सके। तो किस इरादे के साथ ये आतंकी यहां पर पहुंचे हुए थे, फिलहाल अभी इस बात का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। इस बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 2 पुलिसकर्मी शहीद बताए जा रहे हैं। तो पुलिस पार्टी पर हमले का वीडियो अब सामने आ गया है। ये एक दुकान के बाहर लगी CCTV फुटेज है और इस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है ये आतंकी अपने हाथों में बंदूक लेकर आता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। और वहीं लखनऊ में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। पिता ने अपने ही बेटे को पीट कर मार डाला। जमीनी विवाद में पिता ने अपने बेटे की हत्या की। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में हत्या से सनसनी फैल गई, तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पिता ने अपने ही बेटे को जमीनी विवाद के चलते पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दबंगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा है। बस से उतारकर युवक को रॉड से पीटा है। तो पीड़ित के भाई ने इकोटेक 3 पुलिस को तहरीर दी है। इस मामले में ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक को बस से उतारकर रॉड से पीटा गया है। तो पीड़ित के भाई ने इकोटेक 3 पुलिस को तहरीर भी इस मामले में दे दी है। ग्रेटर नोएडा की खबर बताई जा रही है, जहां पर थाना क्षेत्र की घटना है। इको 3 थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा है। रॉड से जमकर पिटाई की गई है एक युवक की, और इस युवक को चलती बस से पहले उतारा गया, उसके बाद से इसको पीटा गया है। तो यहाँ पर बदमाशों की दबंगई देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसा किया जाता है कि बदमाश किसी को भी दिन दहाड़े कहीं पर भी पीटना शुरू कर देते हैं। तो रॉड से एक युवक को बुरी तरीके से पीटा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।